नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भी? तो अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी। और कक्षा 12 की ज्योग्राफी में अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा, मानव विकास। और मानव विकास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव विकास की संकल्पना या अवधारणा। किसके अनुसार पढ़ेंगे? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार। दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों ने, डॉक्टर साहब ने मानव विकास क्या बताया है और प्रोफेसर साहब ने मानव विकास क्या बताया है। सबसे पहले मानव विकास कब जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, सर्वप्रथम ये संकल्पना दी किसने, इन सभी बातों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, तभी जाके ये टॉपिक समझ में आए। तो देखिए, मानव विकास की संकल्पना यानी मानव विकास की अवधारणा। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम प्रतिपादन, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, सर्वप्रथम प्रतिपादन यानी एक बार ये बोर्ड में आ चुका है प्रश्न कि मानव विकास की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन विश्व में सबसे पहले किसने किया, तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर महबूब उल हक ने। डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, कब? 1990 में। अगर हमसे कब पूछे तो आपका उत्तर आएगा 1990 ईस्वी, 1990 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और क्या जानकारी है सर? डॉक्टर महबूब उल हक का जन्म बता दो भाई, इनका जन्म कब हुआ? अगर जन्म की बात करें अपने, तो डॉक्टर महबूब उल हक का जो जन्म है वो होता है 1934 ईस्वी में। कब होता है? 1934 ईस्वी में होता है। ऐसी बात आपसे पूछेगा तो नहीं। फिर भी मृत्यु की बात करें अपने, मृत्यु कब होती है उनकी? तो मृत्यु होती है 1998 में होती है भाई। कब होती है? 1998 में होती है। और 1998 में कहाँ होती है सर? न्यूयॉर्क में होती है। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क है यूएसए, यूएसए में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी सर। और क्या जानकारी भाई? इनका संबंध किस देश से? प्रश्न यहीं से सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध संबंध किस देश से है? अगर हमसे पूछे कि डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध किस देश से है, तो आपका उत्तर क्या आएगा सर? पाकिस्तान आएगा। कौन से देश के? ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है भाई। क्या है ये? अर्थशास्त्री। देखो यहां से एक प्रश्न और बन गया कि ये कौन से सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं, यानी कौन से विषय से संबंध रखते हैं। तो भूगोल मत कर देना। कभी ऑप्शन में दिखे कि भूगोल से इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध कौन से विषय से है? अर्थशास्त्र से। कौन से है? अर्थशास्त्र ये देता है। और ये कौन से देश से संबंध रखते हैं भी? पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। ठीक है सर। एक बात और लिख लो, नोट लगा के लिख लो। एक इनके मित्र थे भाई, नोट लगा के लिखो। इनके एक मित्र थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये डॉक्टर महबूब उल हक के मित्र थे। इन्होंने ये संकल्पना जो डॉक्टर साहब ने दी है उसके साथ इन्होंने सहयोग करा। तो ये भारत के थे अपने। कहाँ के थे? भारत के अर्थशास्त्री थे। भारत के अर्थशास्त्री भी, ये अभी भी जिंदा है और इन्होंने पीएचडी कर ली है। तो इनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगना शुरू हो गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अपना प्रश्न आता है कि यहाँ तो छोटे छोटे प्रश्न आ गए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये प्रश्न इस बार परीक्षा में जरूर पूछेगा आपसे कि सर्वप्रथम विश्व में मानव विकास संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया और कब किया। तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 के अंदर। ठीक है। वैसे एसडीआई के आंकड़े जो जारी किए जाते हैं, मानव विकास सूचकांक, वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अब प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है। ठीक है, यानी डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास। तो हेडिंग लगा लो, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास। अच्छी क्लास है ये। और
लास्ट तक देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये क्लास आपको हर दिन 9 बजे आपको शाम को मिलेगी। 9 यानी 7 से 9 के बीच में ये क्लास आपके पास पहुंच जाएगी। जो भी है, देखो इन्होंने मानव विकास की क्या परिभाषा दी डॉक्टर महबूब उलक ने। भाई वैसे तो मानव विकास क्या है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है, तो इन्होंने यही बताया कि लिखो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का वर्णन, मानव विकास का वर्णन, मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जाता है, एक ऐसे विकास के रूप में किया जाता है, एक ऐसे विकास के रूप में किया जाता है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। तो ये परिभाषा डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार है। भी आपसे पूछे कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास है, तो आपका उत्तर रहेगा यानी ऐसे विकास के रूप में डॉक्टर साहब ने मानव विकास का वर्णन किया है कि लोगों के विकल्पों में क्या हो, वृद्धि हो और साथ में उनका जीवन भी कैसा हो, सुधर जाए। क्या हो, जीवन भी सुधर जाए। ठीक है, उसके बाद देखो एक लाइन और आती है कि मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है। अच्छी लाइन है, खालिस्तान के लिए आ सकता है भी। क्या कि मानव विकास की अवधारणा में, खालिस्तान है, मानव विकास की अवधारणा में मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र, सभी प्रकार के विकास का केंद्र खालिस्तान है। ये आ गया जी, पहली लाइन को पढ़ो, अपने आप आ जाएगा। भी मानव विकास की अवधारणा या मानव विकास की संकल्पना है, इसमें सभी प्रकार का जो विकास है, उस विकास को करने के लिए हम किसको केंद्र में रखेंगे, यानी किसको, एक को तो मानना पड़ेगा हमें कि इसको देखकर हम विकास करने, तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मनुष्य लिख दो, या हम कह सकते हैं मानव है। क्या है, मानव, मनुष्य या मानव है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है सर। अब देखो विकास का मूल उद्देश्य क्या है। ये तो डॉक्टर साहब के अनुसार हो गया विकास, और उन्होंने बता दिया कि मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार का विकास का केंद्र बिंदु रहेगा। वो कौन रहेगा, वो रहेगा आपका मानव रहेगा। ठीक सर, आगे बढ़ो। आगे विकास का मूल उद्देश्य क्या है, हेडिंग लगाओ, विकास का मूल उद्देश्य। विकास का मूल उद्देश्य, तो विकास का मूल उद्देश्य क्या है? विकास का मूल उद्देश्य क्या रहेगा, बताओ रे। ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। यानी विकास का मूल उद्देश्य क्या है कि ऐसी दशाएं उत्पन्न करो जिनमें लोग है वो एक अच्छा जीवन है वो व्यतीत कर सके। लिखो, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना
को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना है जिनमें, उत्पन्न करना है जिनमें लोग, जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत व्यतीत कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये विकास का मूल उद्देश्य है। क्या है विकास का मूल उद्देश्य? आपसे पूछेगा कि विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनमें लोग एक अच्छा जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, अब सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं हो सकता। नोट लगा के लिखो, यहां लिख लो नोट लगा के। सार्थक जीवन, सार्थक जीवन दीर्घ नहीं हो सकता, हो सकता, यानी सार्थक जीवन है वो लंबा नहीं होता है, होता देखो नहीं होता है, नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है, नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य, उद्देश्य होना ही आवश्यक है, उद्देश्य होना ही क्या है? आवश्यक है। इसका अर्थ बताओ भाई, इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या है? सार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना ही आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो और समाज में प्रतिभागिशाली यानी प्रतियोगिताएं जो होती है उनमें हिस्सा ले, अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थक हो। तो इस प्रकार का होना चाहिए। एक बार देखो इसका उत्तर मैं इधर लिख देता हूं या तो फिर यहां लिख देता हूं या फिर दूसरी स्लाइड पे अपने को लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, दूसरी स्लाइड पर इसका उत्तर लिख लेता हूं। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो ये प्रश्न था अपना कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। कैसा नहीं होता? कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में आ सकता है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है भी, एक अच्छा जीवन है वो लंबा ही नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या रहेगा? तो इसका अर्थ रहेगा सीधा सीधा सा क्या है कि लोग स्वस्थ हो, लोग कैसे हो? स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, ऐसे होना चाहिए। यानी सार्थक जीवन तभी चलेगा कि एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, एक उनका विवेक यानी सोचने की शक्ति अच्छी हो, बुद्धि का विकास हो, साथ साथ वे समाज में प्रतिभागिता यानी समाज के अंदर उनका योगदान होना चाहिए और अपने उद्देश्य को पूरा करें। इस प्रकार का सार्थक जीवन होना चाहिए। बात आई समझे कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना ही आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में भागीदार बने, समाज में विकास में भागीदार बने और अपने उद्देश्य को पूरा करें। इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है भाई। फिर मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन से? हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ आप, मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष लिखो। मानव विकास के, मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, रटना नहीं है प्रश्न को, महत्वपूर्ण पक्ष पूछ रहा है। प्रश्न को पढ़ो कि मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन से? ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष देखो इसी के अंदर से निकालेंगे अपने ऊपर वाले से। 1 नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा इसका क्या बताओ कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। ठीक है, यानी लंबा और स्वस्थ जीवन है वो जीना। एक तो महत्वपूर्ण पक्ष ये हो जाए। दूसरा, ज्ञान प्राप्त कर पाना, ज्ञान
प्राप्त कर पाना। शिक्षा यानी ज्ञान उसको होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर। एक शिष्ट जीवन जीने, तीसरा है एक शिष्ट जीवन जीने, जीवन जीने के पर्याप्त साधन का होना, जीवन जीने के पर्याप्त साधन का होना। ये तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यानी मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण पक्ष है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत सारे हैं, सर्वाधिक तो क्या समझ लेगा, सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष तीन है। कौन कौन से? दृढ़ स्वस्थ एवं जीवन जीना, एक लंबा जीवन होना चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्राप्त कर पाना, यानी उसके बाद शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर पाना होना। एक शिष्ट यानी एक सभ्य जीवन जी सके और उसके पास संसाधन उपलब्ध होने चाहिए भाई जीवन जीने के लिए, ठीक है। फिर प्रश्न आता है मानव विकास के केंद्र बिंदु। अच्छा प्रश्न है, मानव विकास के केंद्र बिंदु। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास के केंद्र बिंदु। मानव विकास के केंद्र बिंदु भैया उन्होंने एक पढ़ा था, मानव विकास में, मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो उसमें मनुष्य आया, यानी मानव हमने लिखा था। अभी यहाँ क्या लिखा है, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है। देखो मानव विकास के केंद्र बिंदु तीन आएंगे सर, कितने आएंगे? तीन। कौन कौन से? एक तो आएगा संसाधनों तक पहुंच, एक क्या आएगा, संसाधनों तक, संसाधनों तक पहुंच आ जाएगा, संसाधनों तक क्या है, पहुंच। दूसरा स्वास्थ्य, दूसरा क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा सर, स्वास्थ्य। और तीसरा क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, शिक्षा। देखो यहां मैंने क्या लिखा, देखो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र दृढ़ स्वास्थ्य जीवन, तो स्वास्थ्य आ गया, ठीक है। दूसरी बात ज्ञान प्राप्ति यानी शिक्षा आ गई। तीसरी बात क्या लिखा है, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, तो संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है वो ही मानव विकास के केंद्र बिंदु है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है और बाकी सेम है। ओके ओके सर। उसके बाद देखो मानव विकास की संकल्पना की प्रकृति कैसी है। अच्छा प्रश्न है और बहुत बारी परीक्षा में पूछा गया है, हेडिंग लगाओ, मानव विकास, मानव विकास की संकल्पना, संकल्पना की प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है। लियो जी प्रश्न बना के देती हूँ, ये खालिस्तान में भी आ जाता है और ऑप्शनल में भी आ जाता है। तो मानव विकास की प्रकृति कैसी है, तो आपका उत्तर रहेगा सर विकास मूलतः क्या है उत्तर, विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। उत्तर क्या आएगा, विकास, विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। क्या है, बहुआयामी संकल्पना है भाई। तो विकास की, मानव विकास की संकल्पना की प्रकृति कैसी है, बहुआयामी, यानी बहुत सारे आयाम इसके अंदर छिपे हुए हैं। कैसी है, बहुआयामी। याद रह जाएगा कि मानव विकास की संकल्पना की प्रकृति कैसी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा विकास मूलतः कैसा होता है भाई, एक बहुआयामी संकल्पना है। सीधा खालिस्तान यहां से पूछ सकता है, विकास मूलतः एक खालिस्तान संकल्पना है, तो उसमें आ जाएगा बहुआयामी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास के वैकल्पिक विचारों का प्रतिपादन किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकास के वैकल्पिक विचारों का प्रतिपादन, ठीक है भाई, प्रतिपादन। तो विकास के विचारों का जो प्रतिपादन है वो देखो दक्षिणी एशिया जो दो अर्थशास्त्री थे, अब नाम याद आ जाए तुम्हें, दक्षिणी एशिया दो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था, एक का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और एक उनके मित्र थे जो भारत के अर्थशास्त्री थे। कौन थे भाई,
प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो दोनों के नाम लिख लो, यही उत्तर में आ जाएगा। दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया भाई, ने किया। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यानी विकास के वैकल्पिक विचारों का प्रतिपादन कहाँ के अर्थशास्त्रियों ने किया? तो उत्तर आएगा दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री थे। और दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री कौन भाई? डॉक्टर महबूब उल हक। और ये कहाँ के है सर? ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के? ये पाकिस्तान देश से संबंध रखते हैं और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। क्या है ये? अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री, ठीक है। और ये साहब कहाँ के हैं? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसके दोस्त हैं। ये भारत के हैं, ये भारत के अर्थशास्त्री है। कैसे हैं? भारत के अर्थशास्त्री। बात आई समझ में? दोनों अलग अलग है, एक दक्षिण एशिया, दोनों एशिया महाद्वीप के हैं। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले एशिया महाद्वीप के कौन से दो अर्थशास्त्री थे नहीं, एक तो गया और एक है, क्योंकि डॉक्टर साहब की तो मृत्यु हो गई 1998 में। और ये साहब है अभी अमर्त्य सेन, और ये भी डॉक्टर बन गए, पीएचडी इन्होंने कर ली। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं। लो जी, अब नेक्स्ट प्रश्न अपना, मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम निर्मित किसने किया भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हेडिंग लगाओ, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, निर्मित क्या है? निर्मित यानी सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम सबसे पहले मानव विकास सूचकांक HDI है, इसका निर्माण किसने किया? तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर महबूब उल हक। लिखो, अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में, और 1998 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1990 में। फिर आपसे पूछे कि डॉक्टर महबूब उल हक ने के अनुसार विकास का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध है, विकास का संबंध है। ये लो जी, ये प्रश्न है किसके अनुसार? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध है। आपसे पूछ रहा है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है या संबंध किससे है? तो संबंध क्या है भाई? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से। देखो उत्तर क्या आएगा? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से है। क्या है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ आत्मसम्मान के साथ दृढ़ और स्वस्थ जीवन जी सके, दृढ़ और स्वस्थ जीवन जी सके।
जी सके। आगे बात सुन, देख डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध है, तो विकास का संबंध क्या है भाई डॉक्टर के साथ, तो ये कह रहे हैं कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से इनका संबंध, विकास का संबंध यही है इनके अनुसार। ये कहते हैं कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि कर दो, उसका विकास अपने आप हो जाएगा। क्यों कर दी जाए, इसलिए उनके विकल्पों में वृद्धि की जाए कि ताकि वे समाज में आत्मसम्मान के साथ जी सके, लंबे समय तक जी सके और एक अपना स्वस्थ जीवन भी जी सके। ठीक है, ये डॉक्टर साहब की बात आ गई। ठीक है सर, अब एक हेडिंग लगा के लिखो तुम, सॉरी, विश्व में मानव विकास सूचकांक, यहां लिख देता हूं, विश्व में मानव विकास सूचकांक, विश्व में मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन, मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन या हम कहें प्रकाशित प्रतिवेदन कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन कौन जारी करता है। लो रे थान तो मैं प्रश्न बना के दे दूंगा, जमा बिल्कुल आसान है। छोड़ो, लाइक कर दो रे वीडियो को और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, जैसे मैं बोलता तो नहीं हूँ, आपकी इच्छा है। देखो, विश्व में मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन कौन जारी करता है भाई, कौन जारी करता है विश्व में, तो यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य। कौन करता है, हिंदी में कहेंगे अपने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और कब से जारी कर रहा है, तो उत्तर आएगा 1990 ईस्वी से। कब से जारी कर रहा है, 1990 ईस्वी से, यानी सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जो जारी किए थे 1990 के अंदर किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। अगर प्रश्न बना के आपसे पूछे भी कि विश्व में मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन सबसे पहले या सर्वप्रथम कब जारी किया गया, देखो एक प्रश्न बना देता हूं मैं, विश्व में मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई सूचकांक से लिखो, सूचकांक यानी एचडीआई प्रतिवेदन सर्वप्रथम कब और किसने जारी किया, किसने जारी किया। ये लो रे प्रश्न बना दियो, मैं थारे दिक्कत कोई नहीं आवे, यहाँ ना हो थाने प्रश्न बनाना पड़े, उत्तर ना आवे। विश्व में मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन सर्वप्रथम कब और किसने जारी किया, या कौन जारी करता है, ऐसे भी आ सकता है कौन जारी करता है। तो आपको उत्तर आएगा, देखो इसका उत्तर तो 1990 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1990, 1990 ईस्वी में। और कौन जारी करता है, सबसे पहले जारी की थी यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो ऊपर मैंने लिखा है उसी लाइन को प्रश्न बना के दे दी। अब देखो दो प्रश्न अपने लेते हैं किसके, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के प्रश्न भी लेते हैं। क्या लेते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन के, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लो तुम, क्या कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन, हेडिंग लगाओ, रेड पेन से लगाता हूं अलग से दिखे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। देखो पहली बात तो लिखो इनका संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आएगा भारत, भारत के अर्थशास्त्री है ये, भारत के अर्थशास्त्री। सब्जेक्ट पूछे कौन से सब्जेक्ट से, अर्थशास्त्री से। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको कौन सा पुरस्कार मिला, देखो अगर हमसे पूछे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है भाई। कौन सा, नोबेल, नोबेल पुरस्कार
मिला है। कब मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। कब? 1998 ईस्वी में। से लिख दूं, बाद में दिखे पढ़ना है। 1998 ईस्वी में। तो आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपका उत्तर आएगा नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा? नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। और कब मिला? 1998 में मिला। कब मिला? 1998। फिर बात आती है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय क्या है। हेडिंग लगा दिया, ये लो जी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय, ध्येय का मतलब है उद्देश्य। क्या है? ध्येय क्या है? ये लो जी, प्रश्न आ गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय क्या है, तो एक लाइन एडी लिखनी है कि स्वतंत्रता में वृद्धि करना। क्या करना है? स्वतंत्रता में वृद्धि करना। यहां लिख दो, स्वतंत्रता में वृद्धि करना। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना। वृद्धि करना या परतंत्रता में कमी करना, या परतंत्रता में कमी करना। तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य था कि स्वतंत्रता में वृद्धि कर दी जाए। एक ही बात है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि कर दी जाए, या फिर स्वतंत्रता में वृद्धि कर दी जाए, या परतंत्रता में कमी, यानी जो उन पर ज्यादा पाबंदी लगा रहा कि उन पाबंदी में हमें छूट देनी चाहिए। एक प्रश्न और लिख लो कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास लाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यहां लिख रहा हूं मैं नोट लगा के, ये लो जी, नोट लगा के दिख रहा होगा आपको कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के अनुसार विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम क्या है? प्रभावशाली माध्यम क्या है? ठीक है। तो ये इसका प्रश्न है। इसका उत्तर क्या आएगा बताओ, आप बताओ, कमेंट में बताओ कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम क्या है। तो इसका उत्तर सीधा सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं उत्तर। तो ये लो जी, यहां स्वतंत्रता में वृद्धि करना। स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। स्वतंत्रता में क्या करना है? वृद्धि करना। ठीक है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम क्या है? तो स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। तो ये था मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार। टॉपिक खत्म हो गया है। कल जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मानव विकास के स्तंभ, घटक, या फिर अपने कह सकते हैं मानव विकास के और क्या है, उपागम। ये दोनों टॉपिक एक साथ करेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट एक टॉपिक बचेगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, ये आपका फर्ज है, बाकी आपकी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।